जी ये आपको मैंने भेजा था, ये सिलेबस है। जी ठीक है, जी ये जी साफ दिख रहा है ना, और जूम कर दूं और? जी। ठीक है, ये ठीक है। ठीक है, ठीक है, हम्म ठीक है। हम्म, पहले मॉड्यूल में क्या है, सोलर पावर प्लांट का हम ग्रिड समझेंगे। ऑन ग्रिड क्या होता है, ऑफ ग्रिड क्या होता है, क्रॉस और जी नेट मीटरिंग क्या होता है, और हाँ ऑफ ग्रिड क्या होता है, हाइब्रिड क्या होता है, पॉलिसी ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट समझते हैं जी। आप इलेक्ट्रिकल, पता है। हाँ, हाँ, पता है, पता है, पता है। इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से तो आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, सेकंड में हम, ये इंट्रोडक्शन है, ठीक है, जी तो जी उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ये सोलर रेडिएशन, रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे। ग्लोबल हॉरिजॉन्टल ये रेडिएशन, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सोलर में। अगर जी हम इन फ्यूचर में हम, एक पीवीसी सॉफ्टवेयर है, उसमें इसकी बहुत वैल्यू है, इसकी जी इसकी बहुत वैल्यू है। ओके। जी। ओके। दूसरा है डीएचआई, डिफ्यूजन हॉरिजॉन्टल इरेडिएशन। डीएनआई, डायरेक्ट नॉर्मल इरेडिएशन। व्हाट इज एजिमुथ एंगल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे सोलर पावर प्लांट में। टिल्ट एंगल, जी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एयर मास इंपॉर्टेंट है, बट हम प्रैक्टिकली मार्केट में या किसी प्रोफेशन में आप सोलर डिजाइनिंग काम करोगे तो उसमें इसकी उतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन हम इसको समझेंगे कि वो ये एयर मास होता क्या है। ठीक है। जी। टॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉन एंड टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड कैंसर, इसको आप जानते ही होंगे, आपने 9th 10th क्लास में पढ़ा होगा। जी ठीक है, टिल्ट जी एंगल, एजीमुथ, ये हम आपको सॉफ्टवेयर में बताएंगे, अभी थ्योरेटिकली बताएंगे, लेकिन जब हम पीवीसी सॉफ्टवेयर करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये जी आपका हम क्रैक वर्जन देंगे, तो उसमें जी। हम बताएंगे एक्चुअल में टिल्ट एंगल क्या होता है और एजीमुथ एंगल क्या होता है। ठीक है। ओके ओके। थर्ड मॉड्यूल में थर्ड मॉड्यूल में हम टाइप ऑफ मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स कितने टाइप के होते हैं, सिलेक्शन कैसे करना है कि हमें इस प्लांट पे कौन सा मॉड्यूल का सिलेक्शन करेंगे। मतलब अगर हम किसी प्लांट पे, जैसे हमारे पास स्पेस कम है, जैसे हमारा कोई छत है या आपका कोई छत है, उस पे आपको 4 किलोवाट का, 5 किलोवाट का प्लांट लगाना है, तो उस पे हम, अभी नॉर्मल जो मार्केट में है, वो वो है 700। एक मिनट, मार्केट में जो है वो 720 का भी मॉड्यूल आ चुका है मार्केट में। ठीक है, ये दिख रहा है ना आपको, 720? हेलो, हेलो, सर। यस आवाज आ यस। रही है ना? ये आ सात रहा सौ है, आ बीस रहा दिख रहे हैं, है। ओके। 720 दिख रहा है। 720 दिख रहे हैं। ये 720 मॉड्यूल है, इसको हम्म, वॉट पिक बोलते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे कि वॉट पिक क्या होता है। ठीक है, ये बस आपका समझने ओ- के लिए। 700 ओके अभी जो मार्केट में चल रहा है, अवाडा एक कंपनी है जो 720 वॉट पिक का मॉड्यूल मार्केट में स्टार्ट कर दिया, अवाडा। ओके ठीक ओके। है। हम्म, प्रो एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेक्शन ऑफ मॉड्यूल, ये उसका मॉड्यूल का क्या, उसका कौन सा डायमेंशन ऑफ मॉड्यूल, डायमेंशन ऑफ डाटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डाटा सेट। ठीक है, डाटा सेट ओके। हम आप सामने नेट से डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद उस डाटा सेट में मॉड्यूल का वोल्टेज, अगर एक जी 720 या 610 वॉट पीक का मॉड्यूल है तो उसका आउटपुट करंट कितना है, उसका इनपुट करंट कितना है, उसका पावर कितना आउटपुट जनरेट कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, ये सब हम उसमें देखेंगे। ठीक है, थर्ड जी मॉड्यूल में जी। ओके कैलकुलेशन ऑफ मॉड्यूल एफिशिएंसी, आपसे अभी बात हुई, एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, ये चीज करेंगे। ग्राफिकल ओके एनालिसिस, उसी डाटा शीट में ग्राफिकल ग्राफ बना होता है कि हाँ मॉड्यूल किस टाइम पे सबसे ज्यादा, कौन से पीक टाइम पे मॉड्यूल मैक्सिमम पावर जनरेट करेगा। ठीक है, फिर मॉड्यूल में ही अपना जंक्शन बॉक्स लगा रहता है। MC4 कनेक्टर क्या होता है, वाई कनेक्टर क्या होता है,
इस टाइप का उसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है। ओके। ओके। चौथा में है ऑफ ग्रिड सिस्टम। जैसे ऑफ ग्रिड सिस्टम में क्या है, लोड कैलकुलेशन, डे एंड नाइट कंजप्शन, बैटरी साइज। ठीक है। ओके। बैटरी साइज, प्लांट परफॉर्मेंस, प्लांट कैपेसिटी, कनेक्टिविटी लेवल। प्लांट कैलकुलेशन में क्या है, प्लांट कैलकुलेशन में करने क्या होता है कि जैसे हमारे पास लोड पता है कि हमारे घर में फ्रिज है, टीवी है और वॉशिंग मशीन है, एसी है, सब कुछ है हमारे घर। ठीक है। तो उसके हिसाब से जी। हम इस लोड कैलकुलेशन में हम लोड निकालेंगे कि हमारा लोड कितना है। ठीक है। लोड ओके। निकालने के बाद लोड लोड कितना है, लोड कितना है। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम हमें कितना प्लांट लगाना चाहिए अपने यूटिलाइजेशन के लिए, ताकि हमें पता चल सके कि हमारा कितने किलोवाट का प्लांट लग रहा है हमारे इस कैलकुलेशन में। जैसे मेरे पास मेरे घर पे सब जितने भी अप्लायंसेस है उसको मिला के 3 किलोवाट का लोड आ रहा है। ठीक है। तो वो जी। 3 किलोवाट का लोड के लिए हम 3 किलोवाट का प्लांट लगाएंगे। ये एग्जांपल है, ये हम फोर्थ मॉड्यूल में समझेंगे कि एक्चुअल में कैसे निकालते हैं। इसको स्टैंड अलोन भी बोलते हैं। स्टैंड अलोन आपका पीवीसी सॉफ्टवेयर है, इसमें भी आता है। ठीक है। ये ओके। डे में कितना कंजम्पशन होता है, इसमें क्या होता है, डे कंजम्पशन, नाइट कंजम्पशन। डे कंजम्पशन में हमारा कितना कंजम्पशन हो रहा है, नाइट कंजम्पशन में हमारा हाउ मच कंजम्पशन हो रहा है। फिर उसमें हमें जी। राहत के लिए, भाई सोलर पावर प्लांट है तो हमें दिन में ही काम करेगा, रात में तो काम करेगा नहीं। तो हमें नहीं। रात में हाँ, तो रात में हमें बैटरी की जरूरत पड़ेगी, तो कितना एएच की पावर का बैटरी यूज करेंगे वो इसमें हम समझेंगे। प्लांट ओके। परफॉर्मेंस कितना कर रहा है वो हम समझेंगे। ठीक है। ओके। और ये इन्वर्टर है। आपने इन्वर्टर देखा है, सोलर इन्वर्टर, इन्वर्टर। सोलर इन्वर्टर। कूलर इन्वर्टर। हम्म। हाँ, इन्वर्टर पता है। पता है। हाँ, ठीक वो है। जो। सोलर इन्वर्टर जो होता है हमारा बहुत ही प्यारा छोटे से रहता है। मतलब आप हाँ। दो लोग आप उठा सकते हो, एक लोग उठा सकते हो। जैसे बहुत छोटा सा कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट रहता है, कहीं भी आप उसको टांग दो। IP68 69 का उसमें वाटर रेजिस्टेंट ग्रेडिंग है, उसको रेटिंग मिला है। ठीक है। तो बहुत अच्छा वो सॉरी सोलर इन्वर्टर होता है। ठीक है। जी। फिर उसमें हम जी। ऑफ ग्रिड इन्वर्टर क्या क्या है, ऑन ग्रिड एमपीपीटी क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एमपीपीटी इन्वर्टर, स्ट्रिंग इन्वर्टर, और एडवांटेज जी। ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ डाटा सेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप जब सोलर डिजाइनिंग का काम करोगे ना, तो इसमें जी। आपकी इसमें इसमें ये आप यही चीज जो है, इसी के अकॉर्डिंग आप स्ट्रिंग बनाओगे। स्ट्रिंग क्या होता है वो भी बताएंगे, लाइन स्टैंडिंग क्या होता है वो बताएंगे, टाइप ऑफ सेफ्टी कंसर्न क्या होता है। सेफ्टी कंसर्न में हम इन्वर्टर को सेफ्टी कैसे, जैसे बारिश में बारिश से बचा रखना है, समर में कैसे, विंटर में कैसे, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको सेफ्टी कंसर्न में रखते हैं। और जी। अदर टाइप ऑफ सोलर इन्वर्टर, और टाइप ऑफ सोलर इन्वर्टर भी, ये भी हम पढ़ेंगे आगे। मॉड्यूल ऑफ स्ट्रिंग कनेक्शन, ये स्ट्रिंग क्या होता है ये हम सिक्स मॉड्यूल में पढ़ेंगे और सेवन्थ मॉड्यूल में पढ़ेंगे। बट अभी हम ओवरव्यू देंगे कि यहाँ एक्चुअल में स्ट्रिंग और पैरेलल कनेक्शन होता क्या है, ताकि आपको इन फ्यूचर समझ में भी आए। फ्यूजिंग फ्यूज जी। कौन सा सेलेक्ट करना है हमको। ठीक है। उसके बाद स्ट्रिंग इन्वर्टर, स्ट्रिंग अकॉर्डिंग टू इन्वर्टर, स्ट्रिंग जो हमारे बनेगी, स्ट्रिंग समझते हो आप, स्ट्रिंग क्या होती है। जी, वो पैनल्स का कनेक्शन है वो। हाँ हाँ, पैनल्स के साइड साइड में रख के पैरेलल। करता है, उनको यारे बोलते हैं। हम्म। और पैनल सीरीज में होता है या वो पैरेलल में होता है। दोनों में होता है। तो फायदा सीरीज क्या होता है पैरेलल दोनों में रख सकता है जी। हाँ हाँ, तो सीरीज में होने का क्या, क्यों रखते हैं सीरीज में।
वो ये सीरीज में रखने से एम्प्स ज्यादा जनरेट होता है। क्या? एम्प्स एम्प्स ज्यादा करंट, एम्प्स ज्यादा जनरेट होता है। एम्पियर। या एम्पियर उसको बोलते हैं, एम्पियर नहीं। उसको अभी हम आपको डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका गड़बड़ है। उसको हम डिस्कस करेंगे, तब हम बताएंगे कि आप एम्पियर क्यों बोल रहे हो। ठीक है। ओके फिर ओके इन्वर्टर मेकिंग आप बोले तो सही हो, क्योंकि आपको टेक्निकली अगर हम बुक्स के हिसाब से चलेंगे तो वो चीज तो बहुत अच्छा है कि हाँ सीरीज में करंट सेम होता है जी और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है ना। जी जी। लेकिन यहाँ पे कुछ और हो जाए। आइए आगे पढ़ते हैं, फिर आगे हम बताएंगे क्या होता है। स्टैंड अलोन पीवीसी सॉफ्टवेयर में करेंगे, कॉम्बिनेशन करेंगे अभी, सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन और स्ट्रिंग करेंगे। ठीक है। फिर एसएमबी है, इसको कहते हैं स्ट्रिंग कंबाइनर बॉक्स। ओके आपको पता है स्ट्रिंग कंबाइनर बॉक्स, कुछ पता है इसके बारे में क्या होता है? नहीं 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 जी नहीं। नहीं। ठीक है, कोई बात। हम्म, फ्यूजिंग सिलेक्शन, एमसीबी क्या होता है, एमसीसीबी क्या होता है, और आइसोलेटर, ये सब हम पढ़ेंगे सेवेंथ मॉड्यूल में। ओके एट मॉड्यूल में एसी डीसी केबल, डीसी एसी केबल डाटा सेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है केबल कलेक्शन के लिए, क्योंकि हमें केबल सिलेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हम केबल सिलेक्शन, जहाँ 4 स्क्वायर mm का वायर यूज होना चाहिए, वहाँ हम 1.5 स्क्वायर mm का वायर यूज कर लें, तो क्या होगा, कुछ पता है आपको? हेलो। जी। अगर किसी हम्म, प्लांट में 4 स्क्वायर mm का केबल यूज करना था, जी। वहाँ हम 1.5 स्क्वायर mm का केबल यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा? वो वो की फॉर्म यूज कर रहे हो, जो जितना हाँ, यूज करना है उतना यूज नहीं कर रहे हो। इसका जलने का चांस है उनका। चलने का उसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, इंसुलेशन फेल्योर हम्म बोलते हैं। ठीक है। हम्म हम्म। शॉर्ट सर्किट और इंसुलेशन फेल्योर। इंसुलेशन पता है क्या होता है? पीवीसी का जो हम लोग वायर पे इंसुलेट तो करते ऐसा हैं। जो आता है, हाँ वो इंसुलेशन बोलते हैं उनका। हाँ। डिग्रेडिंग स्टैंड फैक्टर से क्या आता है होता है? उनको, वो फिर कवर हो जाता है। यस यस यस। रबर जैसा मटेरियल है उनको। इसको ये पीवीसी, इंसुलेशन बोलते पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है। हैं। और पॉलीविनाइल क्लोराइड। हाँ, कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है, इसको केबल कैलकुलेशन में कैसे यूज करते हैं जी उसको समझेंगे। फिर केबल साइजिंग और कैलकुलेशन फॉर्मूला, इसको समझेंगे। फिर सर्किट ब्रेकर क्या होता है, टाइप ऑफ केबल क्या होता है, फिर अर्थिंग केबल और अर्थिंग क्या होता है। ये देखो, ये आपका अर्थिंग है, सॉरी ये लाइटिंग अरेस्टर है, एलए इसको बोलते हैं। ठीक है। जी इसका अर्थिंग ऐसे ऐसे करके गया नीचे ग्राउंड पे। ठीक है। जी। ओके लाइटनिंग अरेस्टर, ये स्केचअप, ये आपको सॉफ्टवेयर है ऐसा जिस पे हम शैडो एनालिसिस करते हैं। जी। शैडो, ये शैडो ये मैंने बनाया था। ये देखो, ये किसी का घर है, ये अभी। जी ठीक है। ये घर है, ये मॉड्यूल है। अब इधर अगर हम किसी का घर रख दें, अभी रहने दो, अभी इसको बाद में। गूगल अर्थ क्या होता है? आपने कभी गूगल अर्थ यूज किया है? हाँ, इसके वो घर देखने के लिए, वो सब इंस्टॉलेशन चेक करने के लिए, कोऑर्डिनेट चेक करने के लिए यूज करता है। आपने यूज किया है हाँ किया हूँ। तो गूगल कोऑर्डिनेट अर्थ? डालना है वहाँ पे, हाँ लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड कोऑर्डिनेट डालने से वो जगह दिखता है उनका। और उसका क्या फायदा है, कुछ पता है आपको? वो सोलर में वो उनका कोऑर्डिनेट लेता है, कौन सा जगह पे हमने इंस्टॉलेशन किया वो जगह देख सकता है। उनका पोजीशन कैसा है वो सब देख सकता है। अच्छा। और कर सकता है कि नहीं वो सब देख सकता है। ठीक है, अच्छी बात है। पीवीसी सॉफ्टवेयर यूज किया आपने?
हेलो, पीवीसी सॉफ्टवेयर यूज किया आपने? नहीं नहीं किया है। नहीं किया? कुछ जानते हो आप इसके बारे में? नहीं नहीं पता है। ये सॉफ्टवेयर है जिसपे हम लोग शैडो जी एनालिसिस करते हैं। जैसे कोई जी प्लांट है हमारा 50 किलोवाट का जी या 100 किलोवाट का प्लांट है। वो जी प्लांट अगर कोई कस्टमर बोल रहा है कि मुझे 100 किलोवाट का प्लांट लगवाना है, मुझे ये बताओ कि मुझे 1 साल में जनरेशन कितना देगा, आप बता सकते हो? जी बता सकता है, लेकिन वो वो शैडो का हिसाब से रहता है। हाँ, शैडो ठीक है। शैडो गिरेगा तो और कम जनरेशन होगा। हाँ, वो इसका लेकिन हिसाब से काफी बना के कैलकुलेटिव हो जन। जाएगा। हाँ जी। मानते हो आप, ये काफी कैलकुलेटिव हो जाएगा। जी तो पीवीसी सॉफ्टवेयर क्या करता है, हमें इसी काम के लिए बहुत इजी इजी हो जाता है इस काम के लिए हमें, हमारे लिए। ठीक है। जी। तो पीवीसी ओके। सॉफ्टवेयर बेसिकली सिमुलेशन के लिए काम आता है। जी ये आपके इंटरव्यू में पूछा जाएगा ये। जी P50 क्या होता है, P90 क्या होता है, P75 क्या होता है। और जी ये मॉड्यूल जो है हमारा जनरेशन 25 ईयर्स के लिए भी निकाल सकते हैं, 1 ईयर्स के लिए निकाल सकते हैं, 10 ईयर्स के भी निकाल सकते हैं, 15 ईयर्स के लिए भी निकाल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू यू जितना आपको चाहिए। ठीक है। इंपोर्ट ऑफ 3ds फाइल पता है आपको क्या होता है? 3ds फाइल कहाँ होता है, कुछ पता है आपको? नहीं नहीं पता सर। नहीं पता? स्केचअप यूज किए थे आप कभी? नहीं सर। स्केचअप यूज नहीं किया है ना? नहीं किया। ठीक है, कोई बात एक्सपीरियंस नहीं। नहीं है मेरा, सोलर पे एक्सपीरियंस नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो हो जाएगा। आप यहाँ से सीख लोगे ना, तो आप बहुत कुछ कर लोगे आप, बहुत कुछ। आपको जो मैं सिखाऊंगा ना, वो पूरा कॉर्पोरेट ऑफिस में, तो कॉर्पोरेट ऑफिस में आपको यही चीज वहां पे मिलेगा जो हम सिखाएंगे आपको। ठीक है। इंपोर्ट कैसे करते हैं 3ds फाइल का? फायदा ये होता है कि देखो, जैसे क्या होता है कि जैसे ये हमारा स्केचअप है। ठीक है। ये स्केचअप है, तो स्केचअप को हम 3ds में कर देते हैं। 3ds एक फाइल होता है, उसको कन्वर्ट कर देते हैं। इस 3ds फाइल को हम पीवी सिस्टम में इंपोर्ट कर देते हैं। इसका फायदा हमें ये होता है कि हमारा जो बड़ा बड़ा पावर प्लांट होता है वो हम इस पे बनाएंगे, स्केचअप पे। और इसको 3ds में इंपोर्ट करके हम पीवीसी सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करेंगे ताकि हम सिमुलेशन कर सकें, रिपोर्ट एनालिसिस करेंगे अभी हम नेक्स्ट 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 अपकमिंग क्लास में। एसएलडी समझते हो आप क्या होता है? सिंगल लाइन ड्राइंग। हाँ, तो समझते हो आप क्या है ये? जो ये पता मैंने है ऐसे ही मैंने जी डेमो दिया था, मतलब ये मॉड्यूल है, ये चीज है। देखो 615 वॉट पिक का है। ये सब समझ में आता है? डीसीडीबी क्या है, इन्वर्टर क्या है, ऐसा कुछ? जी पता है। डीसीडीबी, ये सब जी एसएलडी समझ में आता है ना आपको? पहले ओके। पता है। ओके। कौन सा चीज का कहाँ आता है, एक ड्राइंग पे दिक्कत है हम। कहाँ पर, कौन से? हमारे इंस्टॉलेशन में सीडीवी डीसीडीवी कहाँ आता है, वो सब ड्राइंग पे दिक्कत है। अभी इधर है ना, वैसा ही दिक्कत है इसको। अच्छा अच्छा, बॉम्ब बॉम्ब बनाते हो आप? जी। बॉम्ब, बिल ऑफ मटेरियल। नहीं 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 बना तो। रूफ टॉप है, रूफ टॉप ग्राउंड माउंट एंड एनालिसिस ऑफ एसएलडी, ये हम एसएलडी बनाते टाइम समझेंगे। जनरल अरेंजमेंट, ये क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये देखो क्या होता है, आप कहीं भी जाओगे मार्केट में ना, तो या तो आपको इलेक्ट्रिकल सिखाएगा या तो मैकेनिकल सिखाएगा। इलेक्ट्रिकल में भी जो जहां तक पार्ट हो गया इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। पैनल्स से वायरिंग ये सब इलेक्ट्रिकल हाँ, पे आ ये रहे। इलेक्ट्रिकल का हो गया। ये चीज जो है जनरल अरेंजमेंट, स्ट्रक्चर साइज, स्ट्रक्चर फ्रंट हाइट, स्ट्रक्चर बैक हाइट, डायमेंशन, पाइप ये यूजिंग, सब मैकेनिकल पे हो जाए। ये सब मैकेनिकल का है। और पर्लिन क्या होता है, आफ्टर क्या होता जी है, बेसिंग क्या होता है, फॉर्म क्या है, ये देखो ये मैंने बनाया था, ये पूरा, जी ये ये जी पूरा मैंने बनाया था। ठीक
क्लाइंट का अच्छा था, तो उसने बोला कि मेरे को इसी के ऊपर लगवाना है। तो इसका मैंने ओके। फोटो भी दिखाऊंगा आपको कुछ। जी। हीलियोस्कोप है, ये भी सॉफ्टवेयर बड़ा प्यारा सॉफ्टवेयर है। इसमें कुछ